जय नित्यानंद। तो आज की साधना में आ, सत्संग में बाबा बताते हैं कि भक्ति अर्थात प्रेम, लोगों को अन्न दान देना भक्ति नहीं है। जो हम सेवा करते हैं ना, कि दूसरी जीव को सुख पहुंचाना, वो पुण्य कर्म तो उससे उदय होते हैं, लेकिन हम इसी को भक्ति मानते हैं। भक्ति नहीं है। सेवा करना अच्छा है, एटलीस्ट आपके पुण्य कर्म तो जागृत होंगे, पुण्य कर्मों से जो है आपके जीवन में सुख आएगा। अन्नदान, लोगों को अन्नदान देना भक्ति नहीं है, वह मन की भ्रमणा है, वह शरीर संबंधी बात है। आहार और पीना सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म से मतलब आप जो ध्यान करते हो वो सूक्ष्म, जो आप अमृत ग्रहण करते हो, जो भीतर आप जो प्रत्याहार करते हो, वास्तव में वो सूक्ष्म आहार और सूक्ष्म जो अमृत पान है वो होना चाहिए। फिर कह रहे हैं योग आनंद मतलब शांति के जल पर बैठना। ओ चित्त, सांसारिक जीवन के आनंदों का त्याग करके और शाश्वत आनंद का सुख ले। हम क्या है, क्षणिक आनंद का सुख लेते हैं। सांसारिक आनंद का त्याग, जो संसार है ना उससे आनंद लेने का त्याग, और शाश्वत आनंद की अनुभूति जो भीतर है। ओ चित्त, हृदय में बसो। हृदय यानी वही, यहां से ध्यान टिका के रखो हमेशा, जब समय मिले भोलेनाथ बनो, बुद्ध बनो। यहाँ ध्यान टिकाओ। अब बाहर की आंखें बंद करो, बाहर के नौ द्वारों को बंद करो। जब मृत्यु हो जाती तो वैसे भी लोगों को डर रहता है कि वापस जो है इसमें अब आ ना जाए आत्मा। अगर आ गई तो वो विध्वंस मचा देगी, दूसरी आत्माएं जो भटक रही हैं वो विध्वंस मचा देंगी। तो नौ द्वार बंद कर दी जाते हैं, आंखें बंद कर दी जाती है, नाकों में रुई ठूस दी जाती है, कानों में भी ठूस दी जाती है, और नीचे के जो लिंग और वो है उसके उसको ऐसे दो अंगूठों को ऐसे बांध दिया जाता है। पता है ना सभी को, देखा तो होगा ना। तो ताकि नौ द्वार बंद हो जाए, क्योंकि उन नौ द्वारों से अगर फिर कोई आत्मा प्रवेश कर जाए, कोई भटकती आत्मा, तो पूरे शहर को भी जला सकती है। ऐसी घटना एक बार हो चुकी है बहुत सालों पहले, कहीं विदेश में। इसलिए शरीर को तुरंत जला दिया जाता है। सिद्ध की बात अलग है, ठीक है। क्योंकि सिद्ध सिद्ध की जो प्राण ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है, एक आम आदमी की तरह नहीं होती है। तो कहते हैं कि सही आनंद हृदय आकाश है, यानी यहाँ, यहाँ ध्यान, यहाँ टिका के रखो। हृदय आकाश है, आनंद जिसे मुक्ति कहा जाता है, उसका आनंद लो, उसी में मस्त रहो। आंतर जगत में प्रवेश करो और बाहरी जगत का त्याग करो। जो हम बाहर लोगों से, इससे उससे, उसका धीरे धीरे कम करते चले जाओ, और भीतर अपने अंदर के जगत में प्रवेश करो। कहते हैं हे चित्त, तृतीय देवी नेत्र खोलो। जो कि मैं आपको बताता रहता ना, देवी नेत्र का कौन से हैं, जहां तिलक लगाते हो वहीं ध्यान टिका के रखो। वो वो हृदय का द्वार है, गुफा है। तृतीय देवी आंख खोलो। कृपया करके थोड़ी देर शांत बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। तीसरे नेत्र को खोलो, दिव्य नेत्रों को खोलो, अंतर जगत में प्रवेश करो। दूसरी कोई चीज का विचार ना करो, जगत को ऊर्ध्वगामी दृष्टि से, साक्षी भाव से देखो। ऊर्ध्वगामी दृष्टि यानी ध्यान भीतर ही बना रहे, और सांस ऊपर की ओर आ रही है जा रही है, इस पर ध्यान टिका के रखो। अब स्पष्टीकरण में बाबा बताते हैं, बड़े बाबा, भक्ति मतलब स्वार्थहीन ईश्वर से प्रेम। हम जो दान करते हैं उसमें जहां स्वार्थ जुड़ जाता है तो फिर वो भक्ति नहीं है। अन्न, अन्य को अन्नदान या खुद खाना वह भक्ति नहीं है, वह मन की भ्रमणा है। भक्ति अंदरूनी हो लेकिन बाहरी नहीं होनी चाहिए। आहार शरीर संबंधी बात है। स्थूल आहार का त्याग करके सूक्ष्म आहार पीना शुरू करना चाहिए। सूक्ष्म आहार पीने से मतलब क्या, भीतर से अमृत टपकता है, जो आपको संजीवनी शक्ति मिलती है ना। अभी जब साथ ध्यान करके आप उठोगे तो शरीर में एक अलग स्थिति बन जाएगी, वो उस आहार की वजह से बनेगी। कौन सा आहार, प्रत्याहार बोल लो उसको, अमृत आहार बोल लो, है ना। सूक्ष्म आहार और पीने से अंतर्भक्ति का विकास होता है। अगर शांति की तुलना जल के साथ हो तो शांति के जल पर बैठने का मतलब योगानंद है। योगानंद ऐसा परम सुख है जो परम शांति का परिणाम है। हे चित्त, इसलिए तुम सांसारिक आनंद का त्याग करके शाश्वत आनंद प्राप्त करो। शाश्वत आनंद में एकाकार हो जाओ। हे मन, हृदय आकाश में आत्मा को ढूंढो। हृदय आकाश में, यहां से जाओगे आत्मा को, आपको आत्मा के दर्शन होंगे, लेकिन भीतर होंगे। हृदय आकाश में बसे उस आनंद को प्राप्त करें जिसे मुक्ति कहा जाता है। सही आनंद हृदय में है। स्थूल का त्याग करके सूक्ष्म का आनंद लें। दैवीय चक्षु, तृतीय देवीय चक्षु, ये जो बाहर के चक्षु है ये सांसारिक चक्षु है, चर्म चक्षु है। और ये तीसरा नेत्र भीतर जो खुलेगा, शिव नेत्र, ये दैवीय चक्षु है।
दैवीय चक्षु खोलकर ज्ञान चक्षु से देखो, अन्य सांसारिक चीजों का विचार ना करके ऊर्ध्व दृष्टि से, साक्षी भाव से जगत को देखो। साक्षी भाव यानी ऊर्ध्व दृष्टि। अब अगले 124वें श्लोक में बाबा कहते हैं, बड़े बाबा कहते हैं कि कोई है ना ये डाल देना, क्योंकि कुछ लोगों को आदत है कि 2 बार मैसेज आते हैं तो जुड़ता है ना, कि साधना स्टार्टेड। तो 124 श्लोक में बाबा कहते हैं कि जप उंगली पर गिनकर किया जाए उसे जप नहीं कह सकते, जब जिह्वा से भी नहीं होते। अब आपको बात समझ में आ रही है ना, जो मैं जिह्वा से जप करते हैं हम, कोई भी नाम, सत्य नाम, श्री वाहेगुरु, जो जिह्वा से हम कर रहे हैं वो जप नहीं है। शिव मन से सिद्ध ना हो, हाथ से कर्म ना हो, कर्म पांव से भी नहीं होते। हे चित्त, कर्म अवश्य करो, लेकिन माया बंधन रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के जगत को देखो। जैसे ही आप इच्छा रहित, इच्छा है ना कामदेव रहित, काम देव भस्म होंगे कब, जब शिव नेत्र खुलेगा। फिर कहते हैं स्पष्टीकरण में कि उंगली पर गिने जाए उसे जप नहीं कहते, जिह्वा से हो वह भी जप नहीं है। जप मन से, निष्ठा से, अंतर्भाव से किए जाए तो ही सही है। सही ध्यान सच्चे जप है। जप को बाहरी क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं है, वह पूर्ण रूप से अंदरूनी वस्तु है। शिव स्थूल चित्त से नहीं मिलते। हम बाहर मंदिर में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं, लोगों को लगता है शिव मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक संकेत है कि मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं। अगर वो संकेत आपको भीतर ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप भीतर बैठ करके करो ना। फिर कहते हैं कि शिव स्थूल चित्त से नहीं मिलते, शिव सूक्ष्म विवेक से सिद्ध किए जा सकते हैं। कर्म हाथ या पांव से नहीं होते, कर्म साक्षी भाव से हो तो उसे कर्म कहा जाता है। अब यहाँ कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? कर्म योग, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म योग। ये नहीं जो हम शरीर से बाहर कर रहे हैं वो कर्म है, वो कर्म तो आपको जगत में ही बांधेंगे। और जो आध्यात्मिक कर्म है वो भीतर जाने वाले कर्म के लिए कह रहे हैं। जगत की बातों में माया मत रखो। तो ये 2 श्लोक हो गए, और इन 2 श्लोक के बाद अब हम शाम को करेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो और अपनी आत्मा में रमण करो, अंतर्दृष्टि करो, आंखें बंद। सांसों के साथ ऊर्ध्वगमन, सांसों की गति ऊर्ध्व हो और वो प्राण जागृत हो। ध्यान भ्रूमध्य पे हो। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। जो YouTube पे चैनल देखेंगे उनके लिए सिर्फ सत्संग का भाग, बाकी लोग साधना करो। और अब मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। जो YouTube पे देखकर साधना में जुड़ना चाहता है, वो मैंने उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रखी है, वो जुड़ सकता है। सांस भीतर और सांस